नमो नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो हंताणं। सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायणं। वज्रायणं। नमो लोये सवसाहुणं। नमो सर्वसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो। एषो पञ्चनमुक्तारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद शैलेश जय दादा। सच्चिदानंद बालको। शैलेश दादा। शैलेश दादा अपन प्रेयर सुनेगा। प्रहर हाँ, जय सच्चिदानंद। जोर से बोलना हे आगे। दादा भगवान। हाँ जोर से बोलना। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हेल्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र का परोपकार वैसे की सेवा करवा में ही यूज हो। मैं हमेशा अपने साथ वैसे ही दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान की जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने बात से अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किया था। ओके, चलो आज आपका होमवर्क क्या था द्वितीय दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि आपकी कौन तीन वीकनेसेस है, उसमें 100% हो गया तो आपकी कोई दूसरी वीकनेस हो तो उस पर फोकस करना। और हमारी लाइफ के जो 3 गोल हैं, पढ़ने बैठने के समय आप कैसे सिंसियर रहते हो और आपको क्या सभी सब्जेक्ट्स पसंद है। ओके, तो अभी बोलने का आपको सिंसियरिटी स्टडी में किसी को बोलना पड़ता है, पढ़ो, ट्यूशन में जाओ, और कौन सा सब्जेक्ट अभी वीक है? ओके, और देवम? जय सच्चिदानंद। मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस वीक था, वो अभी वीक नहीं है और मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद आते हैं। और मेरी 3 नबड़ाई तो मैं मोबाइल बहुत देखता था और मैं जो पंखा है वो उससे स्टार्ट रखता था और मैं मम्मी की नहीं सुनता था, लेकिन मैं अभी सुनता हूँ और पंखा ऑन नहीं रखता और मैं मोबाइल टाइम से देखता हूँ। और मेरी चौथी नबड़ाई ये है कि मैं जब मोबाइल देखता हूँ तो मुझे मम्मी कहती है कि ये कर तो मैं नहीं करता और मैं गुस्सा हो जाता हूँ।
ओके, जयनाम। जय सच्चिदानंद। मेरी नबड़ाई ये है कि मैं दूसरों की बात में बीच में बोल उठता हूँ। दूसरी नबड़ाई ये है कि मैं सत्संग में और होमवर्क में रेगुलर नहीं हो पाता हूँ। और मैं आज तीनों गोल में सिंचर रहा था और मैं पढ़ने में उस तरीके से सिंचर रहा था जो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने लिख लिख के लर्न किया। वेरी गुड। जैताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेस वो थी कि मैं सुबह को जल्दी नहीं उठती थी, काम किसी का भी नहीं करती थी और मैं काम बहुत धीरे धीरे करती थी। तो उसमें मेरा प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन अब 5-10% ही बाकी है और मेरा जो फर्स्ट वीकनेस थी वो 100% हो चुकी है, मतलब 99%। ओके, अभी और तक मैं 3 गोल में कभी कभी नहीं रह पाती हूँ और मैं पढ़ने बैठने के पहले मैं प्रार्थना करके बैठती हूँ, इसलिए मैं उसमें सेंचुरी और मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। ओके, वेरी गुड। जैनम, आपको कल बोलने का है प्रेयर को। ओके तारक। ठीक है। जय सच्चिदानंद। मेरी नबड़ाई ये है कि मम्मी मुझे कोई भी मुझे मतलब बात बात में मैं गुस्सा हो जाता था। कि मेरी दूसरी नबड़ाई है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और तीसरी नबड़ाई ये कि मुझे सोशल साइंस नहीं पसंद था, अब सोशल साइंस बहुत पसंद है और मैं बात बात पे गुस्सा नहीं होता और मैं सुबह जल्दी उठता। हेतवी। जय सच्चिदानंद। मेरी अभी तीनों जो वीकनेस थी वो अभी तो सही हो गई और अभी मेरी 4th वीकनेस ये है कि मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं रहती। तो अभी मैं दादा से रोज अभी से प्रे करूंगी कि मैं दादा के ज्ञान में पूरी सिंसियर रह सकूं। ओके, वेरी गुड। आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मेरे से टीवी देखते देखते हार गया था। आज मुझे नहीं था, इसलिए मम्मी ने बोला कि होमवर्क करने बैठ, पर मैंने मम्मी को ना बोला। जय सच्चिदानंद। ओके, तो होमवर्क को मम्मी को बोलना पड़ता है, वो वीकनेस है। नेमियल। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेसेस ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, मैं दूसरों पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर बैठता हूँ और मैं बहुत लेजी हूँ। इसमें मेरी तीसरी वीकनेस में 100% इम्प्रूवमेंट है। तो उसकी जगह पे मेरी नई वीकनेस ये है कि मैं दिन में फोन बहुत ज्यादा देख लेता हूँ। ओके, प्रहार। क्या घूमते ही पास। ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेस ये थी कि मैं सबके ऊपर जल्दी गुस्सा हो जाता था, उसमें 65% इम्प्रूवमेंट है। मैं सुबह स्कूल के लिए रेडी होने में बहुत देर लगाता था, उसमें 90% इम्प्रूवमेंट है। और मैं मम्मी को बहुत परेशान करता था और उसकी नहीं सुनता था, उसमें 45%। ओके, और खुशी। मैं 4th मेरे सब्जेक्ट साइंस वीक था, उसमें 100% इम्प्रूवमेंट। खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेस ये थी कि मैं उठने में देर कर देती थी, टीवी बहुत देख लेती थी और मैं जब खाने बैठती थी तब बहुत मम्मी को कह देती थी कि ये क्यों बनाया। तो मुझे फर्स्ट वीकनेस मेरी 60% इम्प्रूवमेंट है, सेकंड में 80% और थर्ड में
100% इम्प्रूवमेंट है। और मैं पढ़ने बैठती हूँ तब दादा भगवान के पास शक्ति मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और त्रिमंत्र बोलती हूँ। और मुझे ऐसे सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो मैंने दादा भगवान के पास शक्ति मांगी थी। और मैंने टीवी नहीं देखा है। वेरी गुड। दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेसेस ये है, मुझे उठने में आलस आती है, खुशी के साथ छोटी छोटी बात में कचकच हो जाती है। और थर्ड, मुझे मेरी भूल अंदर से समझ में आती है लेकिन बाहर में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी पहली 2 वीकनेस है उसमें 100% हो गया है, लेकिन जो तीसरी वीकनेस है अभी उसमें 95% है, तो उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगी। और आज मैं पढ़ने में ऐसे सिंसियर रही थी, पहले पढ़ने बैठने के पहले त्रिमंत्र और दादा भगवान को प्रार्थना की थी। और मेरे जो भी डाउट्स थे उसकी अलग मैंने नोट बनाई है। और मुझे अभी सभी सब्जेक्ट्स पसंद है और मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है तो मैं उसमें ज्यादा फोकस करूंगी। वेरी गुड। श्वेता दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरी वीकनेस ये थी कि मैं पहले मम्मी पे बहुत गुस्सा कर देती थी, लेकिन अब मैं मम्मी पे गुस्सा नहीं करती और देर से उठती थी। तो आज मैं 6 o'clock उठ गई थी और मम्मी को नहीं उठाना पड़ा था और मैं पढ़ने में भी आज सिंसियर रही थी। गुड। आपका पढ़ाई तो ठीक चलता है? हाँ, बहुत अच्छा। वेरी गुड। सब सब्जेक्ट अच्छा चलता है? हाँ। ओके। श्री दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 वीकनेस ये थी कि सुबह जल्द उठने में देरी हो जाती थी, खाने में भी कचकच होती थी और मेरा वीक सब्जेक्ट पीपीएस था, वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज पढ़ने में भी सिंसियर रही थी। वेरी गुड। सम्यक। जय सच्चिदानंद। मेरे को रीस बहुत चढ़ती थी और मेरे को कोई बार खाने में कचकच हो जाती थी और मेरे को न्यू नबड़ाई मेरी एडजस्टमेंट की है। तो एडजस्टमेंट में मेरे को 90% इम्प्रूवमेंट है मेरे को। और दूसरी है इसमें न्यू हुआ है और इसमें 100% है। वेरी गुड। ओके शेजी सर, आपने सुना सबको? आपको डॉक्टर है तो सबको चाबी दवा दो, सुबह उठ के तुरंत उठ जाए, लेजीनेस न होए। और दूसरा बात करिए। पहले तो सबको अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने तटस्थ भाव से खुद की वीकनेस को पहचानने की यात्रा शुरू की। तो दादा भगवान कहते हैं कि जब से मैंने ये प्रकृति की वीकनेस के प्रति निष्पक्षपाती हो जाते हैं, वहीं से वो विदा लेने की शुरुआत हो जाती है। उसको पहचानना वही उसकी विदा का पहला स्टेप है। सो आप सबको धन्यवाद और अभिनंदन, और दादाजी से बहुत प्रार्थना कि आपको खूब शक्ति दे ताकि आप सभी आपकी वीकनेसेस को देख के उसको निकाल सके। अभी थोड़ी बात आगे करें तो थोड़ा बहुत मुझे सुनाई दिया, किसी की आवाज़ नहीं ठीक ढंग से पहुंची, मगर मेरे ख्याल में आया कि आप सब क्या क्या वीकनेसेस को देखें कि जो आप अपने काम में जो सिंसियर नहीं रह पाते, पढ़ाई में या तो उठने में, तो वहाँ आपको वो दिखाई दिया। दूसरा, आपकी औरों के साथ व्यवहार, स्पेशली मम्मी वगैरह के साथ, वो भी दिखाई दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? और दूसरी चीज ये है कि वीकनेस किसे बोलते हैं, और वीकनेसेस की बात करें तो बरोबर है कि पहला तो जो हमें अंदर से लगता है कि हमें ये समय ये काम करना चाहिए, मगर प्रकृति या मन थोड़ा सुस्त हो जाता है, आलस करवाता है, प्रमाद करवाता है। तो वो इनसिंसियरिटी, जिसे रजनी दादा बोलते हैं कि सिंसियर नहीं रहे हम हमारे प्रति। तो दादाजी ने एक सेंटेंस दिया था हमें कि
जो खुद के साथ क्या बोलते हिंदी में उसे, खुद के साथ चीटिंग नहीं करता है उसको कोई भी दुख नहीं आता है। तो मैंने अंतर की आवाज जो हमारी आई कि हमें इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे पढ़ना चाहिए, इतने बजे ये करना चाहिए, तो खुद को सिंसियर रहता है उसको कोई दुख नहीं आता, या खुद के साथ चीटिंग नहीं करता है, फोन नहीं लगाता है। तो ये एक बेसिक बात हुई कि ये बात तो बदलती रहेगी, आज ये काम करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, मगर मूल बात ये है कि अंतर से जो हमें आवाज आई और जो नक्की किया, तो हम ही खुद से सिंसियर रहेंगे, हमारे खुद के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है हमारा जो औरों के साथ व्यवहार, तो आप लोगों ने अच्छा बताया, मगर मुझे तो ये वीकनेस मेरी नज़र में आती है कि कोई मेरा क्या बोले क्रिटिसिज्म करता है, अच्छा नहीं बोलता है, आपने अच्छा किया ऐसा नहीं बोलता है, बुरा किया ठीक नहीं लगा, ऐसा वैसा कुछ करता है, तो फिर मुझे मन नहीं होता है उसके साथ जाने का। तो मैं मेरी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ूं, वो नहीं हो सकता है, वो नज़र में आया। मैंने किसी को भी, आप देख लेना कि कोई आपको कुछ पसंद ना ऐसा बोल दे, कि आपकी क्रिटिसिज्म कर दे, तब आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हो या असर हो जाती है। तो मुझे हो जाती है, इसलिए मुझे नज़र में आया। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज ये है कि दादाजी ने जो बोला आगे कि हमारे अंदर के जो आंतरिक वृत्तियां, लालच वगैरह होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर आप अपने आप ढूंढ लेना। आप में नहीं होगा क्योंकि आप सब पुण्यशाली हैं, मगर हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तब पैसे कम मिलते थे पॉकेट एक्सपेंसेस के, स्थिति भी ऐसी थी। तो फिर पॉकेट एक्सपेंस के पैसे कम मिलते थे, तो वृत्ति क्या बोलेगी कि भाई चलो आज इसमें से इतना खर्चा किया, इतना बचाया, या तो किसी फ्रेंड ने दिया तो खुश हो जाते थे कि हमारा बच गया। तो ये क्या हो गया, तो बोले लालच हो गई। जब फ्रेंड देता है और हम खुश हो जाते हैं, तब हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें उल्टा होना चाहिए कि ये तो मेरी जिम्मेदारी बन गई। क्या हो गई? किसी से कुछ भी लेने की वृत्ति वो हमारी जिम्मेदारी बढ़ाती है, और किसी को देने की वृत्ति वो हमारी नोबिलिटी बढ़ाती है, या उसको दादाजी ने अच्छा बताया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं फलक खोल रहा हूँ। ये अभी जो अक्रम विज्ञान आया उसमें लिखा है दादाजी ने कि हमारा औरों को देना वो डोनेशन है, और वो हम खेत में सीड्स बोते हैं तो उसकी फसल आएगी अच्छी। किसी से प्राप्त हो या तो किसी से लेके भुगतना, वो हमारा नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। ऐसे छोटे छोटे चीज आप देखते रहना, ताकि अंदर की जो भुगतान वाली वृत्तियां हैं वो हमें वीकनेस ना करवाए। क्या करवाए? वीकनेस। तो फिर दादाजी ने और एक चीज बताई थी कि हमारे हक का जो है और सहजता से जो मिलता है, जिसे मोरालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरालिटी। जैसा एक दूसरा शब्द है मोरल। मोरल मैंने मेरे हक का और कुदरती रूप से सहज भाव से मिले वो भुगतने की छूट है, मुझे अधिकार है, मगर मेरे हक का नहीं है। किसी की पेन पेंसिल पड़ी हुई है, कोई देख नहीं रहा है, कोई मालिकीपन क्लेम नहीं कर रहा है, तो मैं खुश हो गया, चलो आज तो यार एक पेन मुफ्त में मिली, बहुत अच्छी किसी की हो गई, चलो मैं तो यूज करूँ। तो मेरे हक का नहीं है, उसको मैंने भुगतने की वृत्ति की, वहां से मेरी कमजोरी शुरू हुई। अच्छा मेरे हक का है, मगर मुझे लड़ाई करके लेना पड़ा, खींच के लेना पड़ा, मांग के लेना पड़ा, तो भी मेरी कमजोरी है। तो सिंसियरिटी के साथ दूसरा शब्द मोरालिटी है। क्या है? मोरालिटी। ये दोनों का साइंस क्या है? तो संक्षिप्त में साइंस की बात करते हैं। तो बोले सिंसियरिटी और मोरालिटी से अपनी आंतरिक शक्तियां, जो जिसे कैरेक्टर बोलते हैं आप लोग, चारित्र बल बोलते हैं, तो सब बल है। पैसों का बल भी होता है, मनी पावर, मसल पावर होता है,
रिलेशन पावर होता है, मगर सबसे बड़ा कैरेक्टर का पावर है। क्या है? कैरेक्टर यदि का मेरा चारित्र चारित्र उतना इतना सुंदर है, दादा भगवान एक सेंटेंस बोलते थे कि भगवान भी हमें पूछ नहीं सके ऐसे हम प्योर हैं। क्या है? भगवान भी हमारे पर अंगुली नहीं उठा सकता है, क्या कर सकते हैं? तो हमारे अंदर के भगवान की हाजिरी में हमारा चारित्र ऐसा सुंदर हो, सिंसियर और मोरल, तो उसकी इतनी शक्ति खड़ी होगी कि कोई भी संजोग में आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं, आत्मविश्वास भी नहीं दिखेगा, और कोई भी संजोग में आपको शक्ति रहेगी आपके पास आगे बढ़ने की। तो ये छोटी छोटी चीज मेरे ख्याल में आई, मगर आप लोगों को वापिस अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि खुद की कमजोरियों को पहचानने की शुरुआत करनी, उसके प्रति निष्पक्षपाती होना, वही बहुत बड़ी जीत का पहला स्टेप है। ठीक है रजनी दादा, आप बोलो। बहुत बढ़िया। अभी प्रहर का एक क्वेश्चन है। प्रहर जी जरूर। प्रहर अनम्यूट कर। सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब किसी को नाराज करते हैं तब हमें भी क्यों वैसा होता है, हमारे साथ भी क्यों होता है? बरोबर, अभी हमारे साथ होता है उसका जरा आप विगत करिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे साथ होता है, मैंने अंदर से होता है कि बाहर से होता है? बाहर से। बाहर से? अच्छा, बाहर से कैसे होता है? कोई बार कोई डांटता है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं। अच्छा, तो आपने तो फ्रेंड को नाराज किया था और डांट मम्मी से आई। चलो कोई बात नहीं। तो प्रहर, मूल बात यह है कि मम्मी तो बाद में डांटेगी, मगर फ्रेंड को आपने नाराज किया, किसी को भी नाराज किया, फ्रेंड को और किसी को भी, आपने ये देखा कि अभी तो आप वो नाराज हो जाए ऐसे शब्द बोले भी नहीं, बाहर निकला भी नहीं, ऐसा बर्तन किया भी नहीं, अंदर ही हुआ है, तब भी आपके मुंह की हंसी चली जाती है, स्माइल चला जाता है कि रहता है? मुझे उल्टा होता है, मैं मम्मी को बहुत परेशान करता हूँ तो मेरा फ्रेंड मेरा नहीं सुनता है और वैसा होता है। नहीं, वो समझ गया, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मान लो आप मम्मी को या फ्रेंड को, नहीं तुम्हारी बात गलत है, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा वैसा, अभी आपके अंदर आया है, बाहर नहीं बोला आपने, उसके पहले आपका मुंह बिगड़ जाता है। हाँ। और आपका आनंद चला जाता है। हाँ। आप शेकी होने लगते हैं। हाँ। बहुत गुस्सा आता है ना किसी को, तो पूरी शरीर में कंपन हो जाती है, ध्रुजने लगता है। क्या होने लगता है? तो इसका रहस्य है प्रहर के बाद में तो एको प्रतिध्वनि बाहर से तो बाद में आता है, हमारे अंदर जो खड़ा होता है उसका पहला प्रतिध्वनि, इनर रिफ्लेक्शन पहले इधर होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा कि ये जो पहले के जमाने में वो फायर करते थे ना, तो रेती की वो बोरी रखते थे। क्यों? क्योंकि जितना आगे जाए उसके पहले रिएक्शन उतना पीछे आता है। तो ये बाहर तो बाद में जाएगा अपना वाणी या वर्तन, और बाहर से तो बाद में रिएक्शन आएगा, पहले अंदर होगा। तो आप किसी को सुख या मदद करने की सोचोगे तो पहले आपको आनंद होगा, किसी के साथ लड़ने की या इसकी नहीं मानने की अंदर रखी आएगा तो पहले आपका आनंद चला जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा। ये आपने जो बताया ना, वो ब्रह्मांड का बिल्कुल सिंपल बट मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यवहार का सिद्धांत है कि मेरे मन वाणी काया से औरों को जो कुछ भी दुख पहुंचने वाला है, डिस्टर्बेंस होने वाला है, वो पहले मुझे डिस्टर्ब करता है। और मेरे मन वाणी काया से औरों को कुछ सुख पहुंचने वाला है, मदद होने वाली है, ऑब्लाइज करने वाला हूं, तो पहले मुझ पर उपकार होता है, मुझे सुख होता है, बाद में आपका बाहर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि बाहर से क्यों आपके साथ ऐसा होता है
तो जब आप किसी के साथ ऐसा करते हो तब आपका एटम्स और मोलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? आपकी एनर्जी में नेगेटिव सर्कल्स खड़े होते हैं और वो नेगेटिव बाहर कुदरत में से नेगेटिव को आपकी तरफ खींच के लाएगा। क्या करेगा? समझ में आती है मेरी बात? हाँ। और जब आप किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, सबके साथ सुख की दुकान खोलिए, सबको मदद करें, तो आपकी एनर्जी और एटम्स और मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव होंगे, तो वो पॉजिटिव चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे। यदि आपकी शक्ति, आपका मुंह, आपका ऑरा इतना बढ़िया है तो कोई आपके साथ लड़ने के नक्की करके आता है ना, तो आपको देख के वो शांत हो जाता है, लड़ नहीं पाता आपसे। क्यों? तो कि आपकी ऑरा बॉडी और आपका फील्ड इतना पॉजिटिवली पावरफुल था कि वो चाहे तो भी आपसे लड़ नहीं सकता है। और जब आपका फील्ड और आपकी अंदर और बाहर का एनर्जी सर्कल्स जब नेगेटिव हो जाते हैं तो शांत आदमी भी आपको देख के उसका मुंह बिगड़ जाता है। तो ये बाहर से आने का साइंस है, मगर उसके पहले अंदर होता है। मेरी बात समझ में आई आपके? आप तो साइंटिस्ट हो, इसके पर रिसर्च कर लेना। क्या कर लेना? रिसर्च। हाँ, लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च किए, यहाँ स्कैनिंग करके वो फंक्शनल एमआरआई इलेक्ट्रोड्स लगा के सब रिसर्च किए और उन्होंने ये सिंपल ट्रूथ ढूंढ निकाला कि ईच एक्शन ऑफ मेरे मन वाणी काया की हर एक क्रिया औरों को असर करने से पहले मुझे असर करती है। तो दादा भगवान ने एक सूत्र दिया कि मेरे मन वाणी काया की क्रिया की प्रतिक्रिया ही मुझे इनाम या दंड देती है, ऊपर से भगवान को उसमें कुछ करना पड़ता नहीं है। क्या किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो बाहर से निमित्त होते हैं। क्या होते? चलो आगे चले। ठीक है प्रहर, तो अभी क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रह के मम्मी अच्छी है, मम्मी अच्छी है ऐसे बोलना तो नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके ओके नेमिल। अच्छा प्रहर, दूसरी रिसर्च, ये औरों का बुरा कौन दिखाता है, लड़वाता कौन है मम्मी से, ये ऐसी है वैसी है वैसी, कौन करवाता है? चोर है? चोर। हमारे अंदर का चोर। चोर, हाँ। तो उसको ढूंढो ना, उसको समझो कि चोर का साइंस क्या है, क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा दिखाता है। तो अंदर जो सबका अच्छा दिखाता है वैसा भी मित्र होता है, और सबका बुरा दिखाता है ऐसा भी अंदर होता है। दोनों को पहचान लो बरोबर, ठीक है ना? ठीक है। उसको पहचाने बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं। सबके साथ होता है ऐसा, बड़े लोगों के साथ भी होता है। एक दूसरे का क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट कमिंग्स देख लेते हैं, खामी देख लेते हैं, दोष देख लेते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म करने में मजा आता है, मगर वो पहले खुद को ईजा करती है। क्या करती है? स्लो पॉइजन होती है माइंड बॉडी स्पीच में। चलो आगे चले रजनी। ठीक है प्रहर। ओके लास्ट क्वेश्चन नेमिल, क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलती को क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो हमें गलती ख्याल में आनी चाहिए कि ये मेरी गलती है। कई बार क्या होता है कि अंदर में सब है, अंदर में ये बोला ना चोर, तो चोर है मगर वो चोर पता नहीं चलने देता है, तो अंदर में वो आर्ग्यूमेंट करता है कि इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा, इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा। कहने का मतलब गलती का एहसास नहीं करने देता है अंदर वाले। तो उसको आप निष्पक्षपाती बन से दादा भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़ गए कि गलती का एहसास हो गया आपको, वो पहली जीत हो गई आपकी। दूसरा, कौन एक्सेप्ट नहीं करने देता है? तो बोलते हैं अंदर वाले, जो मैंने बोला ना चोर तो है, मगर जो मेरा अहंकार है कि मैं शैलेश हूँ। क्यों रजनी दादा मुझसे ऐसा बोलते हैं? मैं तो ज्यादा समझता हूँ उनसे। तो ये जो इगोइज्म है ना, तो दादा भगवान ने बोला कि अहंकार का रक्षण मत करो। अहंकार खुद का रक्षण कर ले, ऐसा है। जब हम अहंकार का रक्षण करेंगे तो गलती का रक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती का रक्षण। हाँ।
तो क्या होगा? तो गलती हमारे घर में आराम से बैठेगी, रहेगी, बढ़ेगी, ज्यादा गलती करवाएगी और वो बाहर नहीं जाएगी। तो वीकनेसेस बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? वीकनेसेस बढ़ती जाएगी। और हमारा आनंद कम होता चला जाएगा। हमारी आंतरिक शक्तियां क्षीण होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? कम होती हाँ, चली जाएगी। हाँ। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। इतना सिंपल आसान नहीं है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप गलतियों को पहचान के एक्सेप्ट भी कर सकते हो जाहिर में। मगर बड़े बड़े लोग भी गलतियों को समझे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और जाहिर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलो, अहंकार की बात की, चोर की बात की, तीसरी बात करता हूँ। औरों को कैसा लगेगा? और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी इमेज कैसी रहेगी? ये जो फॉल्स इमेज का प्रोटेक्शन करने का मेरा जो लालच है, तो मैं गलती का बाहर इकरार नहीं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? तो फिर क्या होगा? तो जैसी उदय सब चीजों को अंदर से खा जाती है ना, ऐसे ही ये गलतियां मेरे अंदर रह के मेरा सब अच्छा वाला भाग खाती चली जाएगी। क्या चली जाएगी? अच्छा वाला भाग खाती चली जाएगी। हाँ, और फिर उनका साम्राज्य बड़ा हो जाएगा और अच्छी चीजों वाले माइनॉरिटी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो आपने बड़ा अच्छा पूछा कि यदि हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करें तो बहुत नुकसान होगा। हमारा आनंद कम होगा, हमारी आंतरिक शक्ति कम होगी, गलतियों का पक्ष बलवान हो जाएगा, गलतियों मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती जाएगी। कविराज ने एक पद में लिखा है, गुजराती में है, फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। उसमें लिखा है कि प्राकृत भूलने ओठु न देशो, टूटी पड़से सौ अग्नि खुणा तो, उपराणाथी कोई काढ़े टेव कुसंगो नव छूटे, जाड़ी ग्रंथि गूंचवे। कहने का मतलब ये प्रकृति की गलती का यदि मैंने रक्षण कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो गलती मेरे सर पे बैठेगी, बढ़ती जाएगी और वो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है? यस। ठीक है जमील? ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। we'll रजनी continue our दादा, ये तो homework. बहुत अच्छा आंतरिक अभ्यास करके पूछ रहे हैं रजनी दादा। हाँ हाँ, बहुत नेचुरल रूप से अंदर देख के पूछ रहे हैं। अभिनंदन के अधिकारी हैं, पात्र है। यस, वेरी गुड। यस यस। क्योंकि वो बुक में से नहीं पूछते हैं, अपनी अंदर की बुक में से पूछ रहे हैं वो। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, पद है दादा आप पे छे केवल ज्ञान, CD 71। जी मैं पूछूं? आप पूछिए। हाँ, इसमें है लिखा, मन वच काया अवस्था मात्र कुदरती रचना, जेवु द्रव्य तेवु भावो, जानी जो त्रिशमना। ये थोड़ा सेकंड सेंटेंस का थोड़ा समझ नहीं आया। जेवु द्रव्य तेवु भावो, जानी जो त्रिशमना। त्रिशमना किस क्या बताना चाहते हैं? थोड़ा समझाइए। शैलेश आनंद जी संभालू, सब हाँ। आपने सुनाई दिया? या तो सुनाई दिया मुझे। ओके। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, शायद दीपकानंद जी स्क्रीन पर रखे। हाँ, तो नहीं तो कोई बात रखेंगे। नहीं, हम हाँ बात चालू करते हैं कि
इस कविराज ने जो दादाजी का साइंस पद में लिखा मन वच काया अवस्था, मैंने मन वचन और काया की अवस्थाएं वो सभी कुदरती रचना है, उसका कोई रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित भाव से रही है। ये जो वाक्य दादाजी ने ज्ञान में कहा, उनके केवल ज्ञान प्रकाश में, केवल दर्शन प्रकाश में देख के जो निकला, वो केवल ज्ञान का वाक्य है, क्योंकि आज तक ये कभी नहीं निकला कि मन वचन और काया की अवस्था। हमें हमेशा प्रश्न रहता है हमारे बारे में या तो औरों के बारे में, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो दादाजी ने बोला कि मन वचन और काया की अवस्था में फेजेस कुदरती रचना है, उसका कोई रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित भाव से रही है। तो ये पहले वाक्य में ये साइंस है। दूसरा जो वाक्य है जेऊ द्रव्य तेवा भाव, तो यहाँ कहने का मतलब है कि आम तौर पे जैसे संजोग में से गुजरते हैं मन वाणी काया। एक एग्जाम्पल है कि मान लो आप स्टॉक मार्केट में या तो कोई स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जाके बैठे हैं, तो आपको वो ऐसे भाव अंदर से इच्छा भाव होने लगेगी कि मैं भी इन्वेस्ट करूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, कौन सा करूँ, ये करूँ वो करूँ, ट्रेडिंग करूँ। क्यों? तो कि ऐसे संजोग द्रव्य इकट्ठा हुआ तो उसके दबाव से ऐसे भाव होने लगे। आप जवेरी बाजार में चले गए तो आपको होगा कि गोल्ड लूँ, सिल्वर लूँ, ज्वेलरी लूँ, कब लूँ, कब सेविंग करूँ। आप सिनेमा में या इसी बाजार में कहीं पर चले गए तो उसके दबाव में आपको मोहनीय या विषय के भाव होने लगेंगे। और आप सत्संग में आके बैठ गए तो कुछ नहीं करो तो भी सत्संग के द्रव्य, ये मैंने ऐसे संयोग से आपको सत्संग के आत्मा के शुद्धिकरण के ऐसे भाव होने लगे। तो ये आम तौर की बात है कि जहाँ द्रव्य मैंने संयोग स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक के जो भी संयोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि वो भाव में सिग्नेचर में करूं या न भी करूं। यदि मैं जागृत हूँ, समझदार हूँ, तो वो भाव में सिग्नेचर नहीं करूँगा, मगर एक बार तो वो होने लगेगी। तो इसीलिए अपने पुराने लोग बोलते थे कि कोई दारू पी रहा है या दारू बेच रहा है, उसके साथ ऐसे ही घूमने से भी आपके पर असर पड़ेगा, भले आप वो इंटेंशन से नहीं घूम रहे, क्योंकि संग का प्रभाव है, द्रव्य का प्रभाव है। तो यहाँ इसलिए ये बोला जानी ज्योति शमणा, ये त्रियोग का जो स्वप्न है, त्रियोग की जो असर है, उसको जान। और नीचे है जेनी जेवी छे गांठ तेवो उद्यम चित चोटियों त्याथी खस्तु नथी। तो ये तो एक जनरल सब साइंस खुला हुआ है कि मेरा चित पूरे दिन में कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ चिपकता है। तो बोले मेरे मन में जैसी गांठ में लेके आया हूँ। मान लो मेरी क्लिनिक चलाने की, डॉक्टरी करने की गांठ है, तो मेरा 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा उसी के पीछे जाएगा। और दीपक आनंद जी को वो गांठ नहीं है तो उसको सोच भी नहीं है। तो जिसको जैसी गांठ है, इसके पीछे उसका समय, उसका चित, उसका शक्ति सब उसके पीछे जा रहा है। त्रिशमना मतलब वो मन वचन काया के बारे में शमन। हाँ 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 हाँ। एक और बस बता दीजिए, ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ में है, त्राण करनो व्यवहार ज्ञानी चरने कर्म निकाली नड़तु नथी। ये जो बता रहे त्राण करनो व्यवहार ज्ञानी चरने कर्म निकाली नड़तु नथी, तो ये थोड़ा इसका सब है। हाँ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में तृण कर्णो वहराव्या ज्ञानी चरण। सी ये पूरा लेते, रयु संकल्प शुद्ध आत्म ज्ञान सिद्ध स्तुति ध्यान तुटतु नथी। तृण कर्णो वहराव्या ज्ञानी चरणे कर्म निकाली। ये महात्माओं की जो दशा है उसकी बात है कि मैं मन वचन काया, ये इसको त्रिकरण बोलते हैं, मन वाणी और काया को। मगर मन वाणी काया में सभी आ गया
कि मैं मन वचन काया नाम और नाम की माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। और हर सुबह में हम ये रीइंफोर्स करते हैं। और बाकी क्या बचा मेरे पास? तो बोले शुद्ध आत्मज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ। और सिद्ध स्तुति ध्यान, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। वो मेरे पास जो मैं परम ज्योति स्वरूप, मेरा शुद्ध शुद्धात्मा स्वरूप जो सिद्ध स्वरूप है, वही मेरे ध्यान में रहता है। और ये त्रिकरण तो और सब उसके साथ नाम नाम की माया और सभी ज्ञानी चरणों के चरणों में समर्पित कर दिया। तो अभी उसके परिणाम स्वरूप मेरे पास शुद्ध आत्मज्ञान है, सिद्ध स्तुति का मेरा सिद्ध स्वरूप का ध्यान है। और ये जो निकाली कर्म है मन वाणी काया के जो निकल रहे हैं, वो अभी मुझे नड़तु मैंने बाधा नहीं कर रहा, बाधाजनक नहीं हो रहे हैं मेरे लिए। अभी वो बाधाजनक नहीं होंगे, मुझे वो बीच में नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। निकाली कर्म तीनों मन वचन काया को एक जगह ज्ञानी के चरण में रखते हैं, तो इससे तो मतलब एकता भी हो गई ना, जो है मन वचन। हाँ, वो एकता अलग बात है कि जब एकता निकलते हुए व्यवहार में है कि मन में, वाणी में और काया में, मगर भाव एकता जरूर हो गई, क्योंकि मैंने भाव से ये सब समर्पित कर दिया ज्ञानी को। तो मैं कौन से भाव में आ गया? तो कि भाई ज्ञानी के पद पद पर मैं चला जाऊं, उनके कहे अनुसार चला जाऊं, वहां एकता हो गई भाव की। और ये निकाली कर्म, मगर इसके लिए क्या है कि ये मुझे उसमें रहना है कि भाई मन वचन काया फाइल 1 का जो कुछ है दादाजी के चरणों में सौंपा, तो मैं शुद्धात्मा हूँ और अभी उसको देखने जानने वाला हूँ। और ये फाइल 1 का संभाव से निपटारा होना है या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे भाई सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न मन में ऐसा आया था कि ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन, ये हमको आखिर में समझ में आता है कि पहले जैसे ज्ञान लिया वैसे ही समझ में आता है, ये धीरे धीरे अनुभव से आता है? पहले सम्यक का अर्थ है राइट, सादी भाषा में। अच्छा। और तो रॉन्ग क्या है? तो बोले पहले मैं शैलेश और मैं कर रहा हूँ। जो बहिर्मुख वृत्ति और समझ थी, तो वो मिथ्या समझ थी। क्या थे? मिथ्या दर्शन था। अच्छा। और अभी मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा ही हूँ, निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ। वो जो मेरी समझ में आ गया पूरा, कोई भी महात्मा से आप पूछोगे तो उसकी समझ में अभी बिल्कुल शंका नहीं है। हाँ, हाजिर रहता है नहीं रहता है वो बात अलग है, मगर दर्शन मैंने समझ उसका क्लियर हो गई। क्या हो गया? तो उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। हमारे अक्रम विज्ञान में हमें जो सम्यक दर्शन मिलता है वो कृपा से प्राप्त है। क्या है? तो ज्ञान मिला, थोड़ा हमने 5 आज्ञा का प्रयोग शुरू किया और जो समझ बैठी वो सम्यक समझ की शुरुआत अमावस्या की बीज हो गई। अभी वो समझ आगे बढ़ती रहेगी, बीज से पूर्णिमा तक जाएगी, वो केवल दर्शन तक जाएगा। क्या जाएगा? सम्यक दर्शन हुआ है, वो सम्यक दर्शन बढ़ता 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 केवल दर्शन की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जो दादाजी की स्टेज है कि जहां उनको केवल दर्शन के स्टेज में संपूर्ण हो गए। समझ में आती है मेरी बात? जी जी। पूर्णिमा हमारी दूज से शुरुआत हुई। दूज सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई, सम्यक दृष्टि मिली तो दूज हुई। दूज से पूर्णिमा तक की यात्रा आगे बढ़ रही है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मैंने अनुभव, एग्जैक्टनेस अक्रम में। तो ज्ञान जितनी सिंसियरिटी से वो आज्ञा में रहता है, जितना पुरुषार्थ करता है, जितना उसको ये सब मिलता है, ये सत्संग 5वीं आज्ञा है। ऐसे धीरे धीरे
ज्ञान के अंश बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं, अनुभव के अंश बढ़ते जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान मैंने दूसरे दिन जब हम उठते सुबह में, मैं शुद्धात्मा हूँ, अपने आप आता है, एक निराकुल आनंद चालू होता है। वो ऐसा आनंद तो कभी देखा नहीं। वहां से शुरुआत हुई है अनुभव की, ज्ञान की। धीरे धीरे उसके अंश आगे बढ़ते हैं। पहले दर्शन, फिर ज्ञान, मैंने अनुभव, और चारित्र मैंने वही स्वभाव हो गया। क्या हो गया? वो दादाजी का स्टेट है और स्पष्ट वेदन का स्टेट है। उससे भी आगे तीर्थंकरों का केवल चारित्र का स्टेट है कि मैं एक भी पुद्गल परिणाम में हुई नहीं, मैं मेरे शुद्धात्मा स्वभाव में परिणमित हो चुका हूँ। वो चारित्र है। क्या है? तो ये अवस्थाओं का दर्शन करते रहना पड़ता होगा ना सर? हाँ, वो तो पुरुषार्थ में है ना, वो साइंस का प्रयोग है। आप जैसे लेबोरेटरी में प्रयोग करते हो, ऐसे हमको वितराग प्रयोग में ज्ञानी पुरुष ने बिठाया है कि भाई आप ज्ञाता दृष्टा हो, एक नई दृश्य है, निरंतर उसको देखते जानते रहिए, जहाँ चूक होती है प्रतिक्रमण करके वापस आ जाइए। वो तो प्रयोग है ना, तभी तो दर्शन बढ़ेगा, तभी तो दर्शन का ज्ञान होगा, तभी तो ज्ञान से चारित्र उत्पन्न होगा। तो बीज स्वरूप से केवल ज्ञान का बीज हमें प्राप्त हो गया। बीज स्वरूप से कृपा जब प्राप्त होती है उस दिन प्राप्त हो जाता है। फिर उसका विकास धीरे 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 होता है, जिसमें हमारी निष्ठा, हमारा पुरुषार्थ, हमारी जागृति सब काम करता है। ठीक है। अंत में सर एक बात पूछने की थी कि जब ये हम ज्ञान माने जो सम्यक दृष्टि देखते देखते जब हमारा अंत होता होगा, आत्मा छूटती होगी, तो इस क्षेत्र से वो सीधी माने महाविद्य क्षेत्र जाएगी, ऐसा दादा की बात है क्या सर? हाँ, बरोबर है। अच्छा। मगर ऐसी बात है कि आपने दो भाषा बोली उसमें, हमारा जब अंत आता होगा और आत्मा जाती होगी। सम्यक दर्शन हम जो कुदरती रचना देखते देखते, वही मैं बता रहा हूँ कि सम्यक दर्शन न बुझने वाला दिया है। क्या है? न बुझने वाला। हम न बुझने वाला। कभी बुझे नहीं ऐसा दिया है वो। तो हम खुद है वो। अंत किसका होगा? खरे जी का होगा। मेरा थोड़ा सम्यक दर्शन का थोड़ा अंत हो सकता है। सम्यक दर्शन तो अविनाशी है। क्या है? समझ में आती है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और आत्मा जाती नहीं है, हम जाते हैं। उसमें उतनी समझ रहती है क्या? सुख दुख की समझ रहती है क्या सर? अरे सुख दुख तो ज्ञेय दृश्य है। मैं तो परमानंद सुख स्वरूप वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। मैं तो अव्याबाद स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। नहीं तो उसमें दुख आता ही नहीं क्या सर? सुख तो सुख है, मगर सुख में दुख होता है। सामने जो कम ज्यादा होता है उसको सुख दुख कहते हैं। जहाँ दुख द्वंद्व है उसको सुख दुख कहते हैं। जहाँ द्वंद्व नहीं है उसको परमानंद कहते हैं। तो यदि जिसको सम्यक दृष्टि स्थिर हुई है तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सुख आया और मुझे दुख आया। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और ये सुख और दुख, शाता अशाता को देखने जानने वाला हूँ। क्या हूँ? नहीं, थोड़ा मुझे क्या डिस्टर्ब सा होता था माइंड में। वो माइंड में किसको होता था? मैंने खरे को। तो आप कौन थे? कौन है? हम तो भाई शुद्धात्मा है। तो फिर आप देखते क्यों नहीं खरे डिस्टर्ब हुए ऐसे? नहीं वो जानना था कि जैसे अभी नहीं तो ये कई लोग कहते हैं ना कि भाई नरक में गए तो उधर तुमको दुख ही दुख मिलेगा, और स्वर्ग में गए उधर सुख ही सुख मिलेगा। खरे साहब, ये क्या, ये माने इधर एक दुख है और इधर सुख है, ये डिस्टिंग्विश जो किया है। खरे साहब मेरी बात सुनो जी। मैं शुद्धात्मा हूँ जी। सम्यक दृष्टि वाले को एक हिलता नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं परमानंद सुख स्वरूपी हूँ। फिर मेरे आगे बादल आ सकते हैं पाप पुण्य के। आप जो बोलते हैं देवगति में ले जाए या नरक गति में या कहीं पर भी ले जाए, वो तो अवस्था है। तो अवस्था के बादल आएंगे, आ सकते हैं। मोक्ष जाते हैं तो ये अवस्था है क्या मोक्ष की? हाँ, सभी अवस्था मात्र है। अभी सिद्ध गति तक की जो भी आएगी वो अवस्था है। तो उसको मैं देखूंगा, जानूंगा,
जरा जागृति कम होगी, उसका फोर्स ज्यादा होगा तो मुझे लगेगा जैसे मुझे हुआ, मगर सचमुच में होता नहीं है, वो बाहर है। मन वचन काया के भाग में बादल आते जाते हैं, और जिसको सम्यक दृष्टि पक्की है वो तो नरक में ले जाए तो भी सम्यक दृष्टि रहती है वहां उसको, वो जाती नहीं, एक शायक संकेत बोला जाता है उसको। नरक और स्वर्ग और देवलोक तो अवस्था के बादल हैं। आप घर में बैठे हैं, ये घर में बैठे हैं कि दूसरे घर में बैठे, तीसरे घर में बैठे, घर बदलता है, आप नहीं बदलते हैं। ये सूक्ष्म बात कर रहा। चरणाई करके एक है, उसमें ये तीनों चीजें आती हैं, सम्यक वाली बातें। तो मैंने आती है चरणाई योग करके कोई है। हाँ, उसमें बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब मेरा यही है कि यदि यथार्थ रूप से उसमें स्थिर है तो जो भी आएगी अवस्था मात्र आएगी। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दूर क्यों जाते हैं आप, नरक और देव की बात छोड़िए। चलो अब हम यंग है, 5 साल के बाद थोड़े बूढ़े होंगे, 10 साल के बाद ज़्यादा बूढ़े होंगे, कोई हेल्दी है, कोरोना आ गया और फिर कोरोना चला भी गया, तो ये सब अवस्था आई गई, देखने वाला बदला क्या? यदि देखने वाला जागृत था तो निरंतर देख सकता है कि ओ कोरोना आया है, ओ कोरोना चला गया, ये अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, अभी घर में बैठे, फर्क क्या पड़ता है? हॉस्पिटल में तो अच्छे ढंग से मैं शुद्धात्मा हूँ रहता था कि और कोई काम नहीं था, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको कुछ छूता नहीं है। क्या बोले दादाजी ने बोला पैरालिटिक अटैक आता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हेल्दी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो भी अवस्था बाहर से आएगी जाएगी, जहां भी बिठाएगा व्यवस्थित, मैं तो शुद्धात्मा मात्र हूँ, देखने जानने वाला हूँ, और मैं मेरे में स्थिर हूँ। तो ये ज्ञान दीपक कभी कभी भी बुझे नहीं, ऐसा होगा। हाँ, उसकी ज्योत को थोड़ा पवन लग सकता है अवस्था का, मगर वो बुझती नहीं है, बढ़ती 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 केवल ज्ञान में परिणमित होती है। क्या होती है? सो ये भेद समझ लेना है कि अवस्था रिलेटिव की जगह पे है, रियल में है। समझ रही है सर, कुदरती रचना ये तो आखिरी दम तक रहेगी है जब तक खरे जीवित है। हाँ, अब ये कुदरती रचना जब जीवित नहीं रहेगा खरे, और इसमें से जो आत्मा निकलेगी तो ये इस क्षेत्र से क्या वह महाविद्य क्षेत्र में जाएगी क्या? वो तो आपने बोरी बिस्तर क्या जमा है उसके ऊपर आधार है। वो नहीं बोरी नहीं, बिस्तर अभी दादा ने ऐसा कहा है कि आपके सब तुम्हारे कर्म खत्म कर दिए हमने। मेरी बात सुनो, ये ट्रेन में बैठ गए हो तो बंबई पहुंच जाओगे। दादाजी ने बताया मेरी 5 आज्ञा में 70% रहोगे तो एक अवतार डायरेक्ट फ्लाइट, और 70% नहीं रहोगे, 5-10% रहोगे तो 1 से 15। नहीं तो ये मापदंड किधर है इसका? थर्मामीटर अभी भजिया खाना है, अभी दाल वड़ा खाना है, अभी गोटा खाना है, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नहीं तो गोटा के लिए कोई रुकेगा तो नहीं ना, यदि किसी को मालूम है तो। अरे भाई, तो अभी आगे जाएंगे। चलो। तो यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे वो मैं तो नहीं जानता। नहीं कई जिसको हुआ है वो जानता है। अरे भाई डायरेक्टली तमे भरत क्षेत्र थी महाविद्य क्षेत्र મળશે तो मैं डायरेक्ट शब्द निकाल दीजिए। मल से हकीकत है, कब कैसे वो आपके ऊपर है, आपके पुरुषार्थ के ऊपर है, आपकी जागृति के ऊपर है। चलो आगे चलते हैं। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई, सच्चिदानंद जी, अभी आपके बच्चों के साथ जो बात हुई थी वो लालच के बारे में, तो जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आपको कोई पेन पेंसिल मिल गई या कुछ भी मिल गया रास्ते में, शायद आपको कोई किसी का वॉलेट मिल गया, तो उसी टाइम पे हमें 2 चीज होती है। एक तो खुशी होती है कि चलो हमें इतने पैसे मिल गए, और दूसरी बात फिर ये होती है कि ये जिसका गया है उसको कितना दुख होता होगा।
अभी ये वॉलेट में उसका कोई एविडेंस नहीं है कि किसी का है किसका है, तो फिर वो जो हमें वॉलेट मिला है, तो पैसे मिले हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास हैं, जो हमारे सबके पास है, तो वो वॉलेट को हमारा मन नहीं बिगड़े, इसके लिए थोड़ा समय राह देख सकते। कई बार लोग छपवाते हैं कि भाई मेरा गुम हो गया है, कोई देगा, उसको इनाम मिलेगा, और वो भी नहीं होता है तो उसको अच्छे काम में डोनेशन कर दीजिए ताकि मेरा मन न बिगड़े। एक बात कर रहा हूँ छोटी सी, कि पुण्य श्रावक की सामायिक की इतनी जो वैल्यू की गई है, तो एक समय वो सामायिक में बैठे थे और उनका चित डिगमिगा रहा था, चित स्थिर नहीं रहता था सामायिक में, जो हमेशा रहा करता था। तो वो सोच में पड़ गए कि आज क्या हुआ है कि मेरा चित अस्थिर हो रहा है, क्यों चित स्थिर नहीं हो रहा है। फिर उनकी धर्मपत्नी को पूछा और तात्पर्य ये निकला कि रास्ते में आते आते जो पड़ा हुआ था वो गाय का जो भी छाण या कुछ भी होगा, तो चलो अपने काम में ले गए, ऐसा करके घर लेके आए। तो बात तो छोटी थी, मगर किसी को पूछे बिना लेके आए थे, रास्ते पर अपना तो नहीं था ना। तो इससे कहने का साइंस है कि यदि चित्त पर इतना सारा असर पड़ता है, तो फिर हम तो बड़े बड़े दरवाजे खुले रखे और फिर हम बोलते हैं कि मेरे से सामायिक नहीं होती, मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता है, मेरा ये नहीं रहता है, मेरा वो नहीं रहता है। इतना बड़ा ज्ञान मिलने के बाद तो गलती कहाँ रही है वो ढूंढना चाहिए। क्या है कि नहीं ढूंढना चाहिए हमें सबको? जरूर जरूर ढूंढना चाहिए। और इसके बहुत महत्व की बात दादाजी ने कही है। भले हम बोले कि मैं शुद्धात्मा में निकाली है तो शैलेश को होता है, वो तो सब बात अलग है। दादाजी ने बोला है आज लोग भय के कारण बाहर वो नहीं ले रहा है, गलत नहीं कर स्वीकार या तो अच्छा दिख रहा है, चांस मिले तो अंदर से छोड़े, ऐसे नहीं है। ऐसी वृत्तियां हैं, चांस मिले क्या है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं है, चलो वी आर सेफ बाय ऑल मीन्स, तब जाके वृत्ति ठीक रहती है कि नहीं रहती है। फाइल एक की वो देख लीजिए। क्या है अणहक का मन से भी भुगतान करना, दादाजी ने बताया, जो मेरे हक का नहीं है। अभी मोरालिटी के बाद में वही बात हुई थी कि जो मेरे हक का नहीं उसके बारे में मन भी करना, वो भी सूक्ष्म चोरी है, सूक्ष्म इमोरालिटी है। तो आप बोलेंगे वो तो निकाली है, मैं भी बोलूंगा वो निकाली है, मगर जहां तक ऐसा निकाली माल निकल रहा है वहां तक मेरा प्रोग्रेस नहीं होने देगा अच्छे ढंग से। सो मिल गया तो मेरे अच्छा। तीसरी बात, दादाजी तो मेहनत से कमाते थे दादा भगवान, फिर भी उन्होंने हीराबा को बोला था कि यदि मैं नौकरी करता तो कितना सैलरी मिलता उतना ही आपको आपके घर में लेके आपको दूंगा, बाकी मैं घर में नहीं लाऊंगा। खुद का कमाया, चोरी तो की नहीं थी, मगर सेल्फ इम्पोज्ड एक बाउंड्री रखनी थी कि यदि मैं नौकरी करता तो मुझे कितना मिलता, उतना ही भुगतान का मेरा अधिकार, उतना ही घर में हीराबा के पास जाता था। ये सब ज्ञानियों की जो साइंटिफिक स्टेप्स है बहुत गहराई वाले हैं। अकेले शुद्धात्मा से काम नहीं होता है, व्यवहार और निश्चय के दोनों सिद्धांत समांतर भाव से चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें इतना विचार मांगते हैं। जैसे कि आपने बताया दादाजी का अपने खुद की कमाई को भी इस तरह सोचते थे, तो ये सोच आने वो कोई कम बात नहीं है। नहीं साहब, ये बहुत बड़ा तप है, ऐसे रहना बहुत बड़ा आंतरिक तप है। आज मेरी ही फाइल को देखो ना तो बहुत कमजोरी दिखाई देती है, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, कहीं कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है
तो क्या मिश्र चेतन के प्रति थोड़ी चंचलता खड़ी हो जाती है? नहीं होती। आप देखो खुद को, मुझे खुद को देखता हूँ, बाहर भले व्यवहार में ज्यादा नहीं आया मगर अंदर हुआ कुछ, परमाणु में फर्क हुआ। तो लक्ष्मी के बारे में कुछ फर्क हुआ कि चलो कम देना पड़े तो अच्छा है। अकाउंटिंग में मुझे मालूम है कि भाई वो भूल गया है, तो क्या मैं सामने जाके दे के आता हूँ कि भाई चलो उसने छोड़ दिया तो बहुत कमाया है हमारे से, चलेगा? वो पैसा यदि मेरे इस्तेमाल में आया तो मुझे नीचे ले जाएगा। ऐसी तो कई चीज है। क्या है? शॉर्टकट्स, व्यवहार के शॉर्टकट्स, जिसे हम एथिकल या मोरल नहीं कह सकते मगर चलता है। क्या होता है? पर ये छोटी छोटी गलतियां हमको, जैसे आपने बताया तो मालूम पड़ा, नहीं तो चली जाती है। वो ये छोटी छोटी गलतियां जो दादाजी क्या बोले, हम खुद की एक राई जैसी गलती को भी पहाड़ जैसा देखते हैं और दूसरे की पहाड़ जैसी गलती को हम राई की तरह देखते हैं। इसमें सभी आ गया। क्या आ गया? सब कुछ आ गया। अभी एक दूसरा सवाल है मेरा कि दादा भगवान बताते थे अवेयरनेस, बिवेयरनेस, अलर्टनेस एंड एग्जैक्टनेस। तो ये स्टेपिंग जो है वो हमारे मोक्ष मार्ग में कैसे अप्लाई होते हैं? महात्माओं को तो दादाजी ने उठा के अलर्टनेस के स्टेज में रख दिया। ये तो जगत की बात है। अवेयरनेस, बिवेयरनेस, वो तो जगत की बात है। महात्माओं को तो इतना जागृत कर दिया है दादाजी ने कि नहीं रहना चाहते हैं तो भी प्रज्ञा जगाती है। क्या जगाती है? सो हमें तो अलर्टनेस और एग्जैक्टनेस के स्टेज में रहने का पुरुषार्थ में रखे हैं, वो हमें करना है। क्या करना है? जय सच्चिदानंद। सरिता जी अभी टाइम हो गया है, 2 क्वेश्चन क्विकली ले लेने प्लीज, बाद में एक्सपीरियंस लेने का है। हाँ जरूर से, आप जैसा बोलो। कितनी बहन? हम तो सहज है, जैसा आप बोले, जैसा समय संजोग है सर। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंदजी, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે ગઈકાલે સોરી ગુજરાતીમાં બોલું છું, યસ્ટરડેઝ વિડીયો દાદાનો હતો, એમાં આત્મા અમર છે, દીપકાનંદજીને હમણાં જ મેં મોકલ્યો। આત્મા અમર છે, આત્મા સનાતન છે। અમર એટલે કે ઉત્પન્ન જેના થાય છે એ વિનાશ ના થાય, ઉત્પન્ન થાય એ બધું વિનાશી। એટલે કે દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ વધઘટ થતી નથી, દરેક જીવમાં વધઘટ થતો જ નથી, વર્ધમાન ઘટમાન થાય, જગતને આધીન છે। ક્વેશ્ચન એ છે કે દાદાના મહાત્માઓ દાદાના જ્ઞાન પ્રમાણે જીવવું છે એ ધ્યેય સાથે જે જીવી રહ્યા છે, એ આ વધઘટના રિલેટેડમાં આપનું શું મને સમજવું હતું? देखो कीर्ति बहन जी, आत्मा अमर है उसका मैं थोड़ा ऐसे कहना चाहूंगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अजन्म अमर ऐसा शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि अब आत्मा थर्ड पर्सन नहीं है महात्माओं के लिए। पहली बार मैं खुद शुद्धात्मा हूँ, मैं खुद शुद्धात्मा हूँ। क्या है? तो मैं अजन्म हूँ, मैं अमर हूँ। अच्छा, निश्चय के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उत्पाद, ध्रुव और व्यय की, वो बात क्या है? तो कि मेरे मूल द्रव्य से, मेरे शुद्धात्मा द्रव्य से, मेरे शुद्धात्मा के गुणों से मैं अचल ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैंने स्थिर हूँ, ध्रुव हूँ, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता है। तो कम ज्यादा किस में होता है? तो बोले पर्याय में होता है। किस में होता है? पर्याय परिणाम। अभी पर्याय मींस अवस्था, फेजिस। हाँ, फेजिस। तो शैलेश की जो मनवाणी काया की अवस्था है, उसमें मूल जो पुद्गल तत्व के स्वरूप से जो पुद्गल है, वो तत्व में फर्क नहीं है, मगर पुद्गल की अवस्थाएं तो कम ज्यादा होने वाली है। वो तो पुद्गल का अर्थ ही पूर्ण गलन, परिवर्तनशील जो है, जो पूर्ण और गलन, फिलिंग एंड एम्प्टिंग के सब्जेक्ट टू दैट है। तो शैलेश तो कम ज्यादा होने वाला ही है।
हाँ। और दूसरी चीज कि जैसे हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये पुद्गल का बोझ कम हो रहा है। क्या हो रहा है? और अंत में पुद्गल संपूर्ण खत्म भी हो जाएगा, छूट भी जाएगा। हम अकेले शुद्धात्मा होके सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे। तो ये हुई पुद्गल की रिलेटिव की कम ज्यादा की जो आप बात करें, मगर तत्व उतना ही रहता है, मगर अवस्था में ये परिवर्तन होता है। उसी प्रकार में शुद्धात्मा हूँ तो अनंताग्नेयों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। यहाँ द्रव्य से और गुणों से मैं शुद्ध हूँ, मगर जैसे ज्ञेय दृश्य आते हैं ऐसे ज्ञान और दर्शन की पर्याय में परिणाम में फर्क होता चला जाता है। क्या होता है? तो ये परिणामिक जो पर्याय है वो कम ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, या नजर आते हैं, या परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। मगर सही अर्थ में मैं तो शुद्धात्मा स्थिर हूँ, अचल हूँ, कंकोत्कीर्ण हूँ, कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये सब सूक्ष्म बात है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो वो बोलते थे वो वीडियो में कि दुनिया की बस्ती વધઘટ થાય, પણ my question is કે when महात्मा when प्रगति થાય, ये related question। नहीं, हमारी जैसे प्रगति होती है, इससे वही बात समझाई महात्मा के लिए कि शुद्धात्मा के मूल मेरे गुणों से और द्रव्य से तो मुझ में कुछ कम ज्यादा नहीं होता है। कम ज्यादा पहले जो होता है वो रिलेटिव शैलेश के बाद में तो होता ही रहता है। क्या होता है वो? तो जैसे हम ओल्ड एज होते हैं तो शरीर भी गलन होता चला जाता है, उसमें पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है, और अंत में तो पुद्गल पूरा छूट जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा, तो हमारे से संपूर्ण छूट जाएगा सिद्ध गति में। तो वो तो होने वाला है। और हमारे निश्चय के शुद्धात्मा की जो पर्याय है ज्ञान और दर्शन की, वो ऐसे लगती है ज्ञेय दृश्य के आधार से कि कम ज्यादा होती है, मगर सचमुच में वो नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों जैसी बात है। क्या है? वो किरण में बीच में कुछ आता है तो कम लगता है, बादल चला जाता है तो पूरा लगता है, मगर फर्क नहीं होता है। वो द्रव्य और गुण और किरणों से तो ऐसा ही होता है। और जो जगत की बात है हानि वृद्धि की, वो अवस्थाओं में हानि वृद्धि दिखाई देती है। आज मनुष्य ज्यादा है और प्राणी कम है, फिर प्राणी बढ़ जाएंगे, मनुष्य कम हो जाएंगे, ऐसे। मगर जो एब्सोल्यूट स्टॉक है आत्मा में या तो पुद्गल में, उसमें राई मात्रा वधन घट कुछ भी फर्क नहीं होता है। मगर वो ऊपर से जब एब्सोल्यूट देखते हैं तब, बाकी अवस्थाओं में तो हानि वृद्धि के नियम के अधीन है। इंडिया की बस्ती एक टाइम 33 करोड़ की थी, आज 125 करोड़ हो गई, फिर कम हो जाएगी तो वापस नीचे आ जाएगी। बराबर। बराबर, थोड़ी समझ आ गई। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभिनव। जय सच्चिदानंद सलेशन जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी आपने जैसे बताया कि द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा शुद्ध है, तो ये पर्याय किसको कहा गया? पर्याय किसको बोलते हैं? पुद्गल के भी पर्याय है और मेरे शुद्धात्मा के भी पर्याय है। पुद्गल के पर्याय मन वाणी काया का जो हो रहा है वो सब पुद्गल के पर्याय के भाग में जाता है। देखो, आत्मा के भी द्रव्य गुण में कुछ परिवर्तन नहीं है, और पुद्गल के भी मूल द्रव्य और मूल गुण में कोई फर्क नहीं, परिवर्तन नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है दोनों के पर्याय के भाग में ही एक खेला हो रहा है पूरा ब्रह्मांड का। दोनों के पर्याय ही बदलते हैं। आत्मा के जो पर्याय है, जैसे सूर्य है, सूर्य नारायण की किरणें आ रही है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रखो तो किरणें की परछाई ऐसी होगी, दूसरा रखो तो परछाई बदलेगी, बादल आया परछाई बदली, बादल चले गए पर अलग हुआ। तो जैसे किरण सूर्य के उसके बीच में क्या ज्ञेय दृश्य आता है, इससे बदलते, ऐसे मैं शुद्धात्मा हूँ तो ये मेरे अंदर की मनवाणी काया की अवस्थाएं या बाहर की अवस्थाएं जिसे मैं देखता और जानता हूँ, उसमें जो परिवर्तन होता है, इससे मेरे ज्ञेय और दृश्य के ज्ञानाकार और दर्शनाकार पर्यायों में फर्क होता है। आत्मा के वो अवस्था चली जाती है, पर्याय समन होके वापिस मेरे में आ गई।
तो ये पर्याय में फर्क है। हमारे पर्याय और सिद्ध भगवंतों के पर्याय में क्या फर्क है? शुद्धात्मा पर्याय में तो केवल हमारे पर्याय अभी पुरानी असर वाले हैं तो हमें चिपकता है, असर होता है, ऐसे लगता है। सिद्ध भगवान की पर्यायों के नजदीक में कोई पुद्गल नहीं है। सो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी बन रहा है, मारा मारी हो रही, कापा कापी हो रही, बम फूट रहे हैं या दान हो रहा है, सबको देखते जानते हुए उनको कुछ छूता नहीं, कुछ असर भी नहीं करता है। हमें छूता है ऐसा लग रहा है, इतना फर्क है बस पर्याय में। तो पर्याय मतलब अवस्था को बोल रहे हैं। हाँ, वो अवस्था मैंने थोड़ा ज्यादा, आज हम अवस्था समझते हैं, सूक्ष्म में समझे तो वही बात पर्याय है, अवस्था ही है। अवस्था मैंने थोड़ी जाड़ी भाग क्रॉस होता है, पर्याय मैंने थोड़ा सूक्ष्म होता है, इतना ही फर्क है। वही चीज है, अवस्था ही, चेंजिंग फेजेस, बदलती हुई अवस्थाएं। आत्मा का जैसे प्रदेशात्मक गुण है, तो प्रदेश किसको बोलते हैं? प्रदेशात्मक गुण क्या कहलाता है? प्रदेश मैंने एरिया। आप एक यहाँ चीज लेते हो, वो उसके एरिया में कितनी चीज रख सकते हो, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, उसी हिसाब से आत्मा जो है उसके द्रव्य और गुण वाले इनफाइनाइट एरियाज है जिसके पर ये कर्म के पुद्गल चिपके हुए हैं। ये टेराबाइट्स तो कुछ हिसाब में नहीं है। कितनी टेराबाइट की अमेरिका में मिलती है मुझे मालूम नहीं है अभी, हार्ड ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव या जो भी होती है, 10 टेराबाइट 15 टेराबाइट तो कोई भी हिसाब में नहीं है। इतना अंदर में अनंत प्रदेश में अवगाहन की शक्ति, वो उसकी शक्ति है कि जिसके ऊपर कर्म की उद्गल वहां पर ठहरती है। उस हिसाब से प्रदेश गिना गया है। क्या है? एक प्रदेश, एक पुद्गल एक प्रदेश को क्रॉस करे उस टाइम को समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो एक पुद्गल को क्रॉस करे उस समय को, उस इसमें जितना समय लगे उसको समय का माप है, जो सेकंड से तो कई गुना छोटा है। सो प्रदेश मैंने एरियाज। ये अपनी एक डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव ले लो, डीवीडी ले लो, उसके ऊपर एरियाज में कितना सारा कविराज के पद या कितना सारा मटेरियल्स वो प्रिंट हो जाता है। ऐसे आत्मा के तो अनंत प्रदेश है, अनंत प्रदेश के ऊपर ये सब। तो आत्मा तो एक ही है ना, उसमें फिर प्रदेश के बटी हुई रहती है कुछ? एक ही के ऊपर प्रदेश होते हैं ना, एक ही आत्मा एक ही है, उसके प्रदेश अनंत है। एक वृक्ष है तो ये वृक्ष पर कितनी डालियां, थड़ वगैरह में कितने जीव जंतु पक्षी बैठते हैं, वृक्ष तो एक ही है। तो आत्मा एक ही है, हम एक ही है, आत्मा में हम एक ही है, मगर अनंत प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्टॉक कर्म के रूप में टिका हुआ है। और हर एक प्रदेश में अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है। प्रदेश भी बहुत सारे, असंख्य प्रदेश हैं। क्या बोला? अनंत प्रदेश है आत्मा के अंदर, असंख्य अनंत प्रदेश है। हाँ, अनंत, असंख्य नहीं, अनंत है। अच्छा, एक ही कहते हैं ज्ञान स्थायी है और देखना जानना अस्थायी है, इसका मतलब कैसे समझे? क्या बोला, वापिस बताएंगे? ज्ञान तो स्थायी है और देखना और जानना अस्थायी है। ज्ञान स्थायी कहने का मतलब यह है कि ज्ञान जो मूल गुणधर्म है शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा की पहचान क्या है? ज्ञान, दर्शन और आनंद। आप उसमें रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो ज्ञान, उसका गुण जाता नहीं है। आईना है, आईने का गुण ही है उसमें जो आए उसका प्रतिबिंब उसमें पड़े। हम वो प्रतिबिंब को देखे या न देखे, आईने का स्वभाव नहीं जाता है। उसी प्रकार मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, वो कायमी स्थायी है, कायम का है, स्थिर है, मगर मैं उसका उपयोग करता हूं कि नहीं करता हूं। उपयोग करके देखने जानने वाला रहता हूं कि नींद में सोया हूं, शैली सो जाता हूं, वो बदलता रहता है, क्योंकि वो मेरे पुरुषार्थ के परिणाम से बदलता रहता है, इसलिए वो अस्थायी बताया गया। क्या बताया गया? हम सबको अनुभव है कि 2 मिनट रह सकते हैं ज्ञाता दृष्टा, तीसरी मिनट में कहीं चले जाते हैं। तो अस्थायी मैंने वो ध्रुव परिणाम नहीं है पुद्गल की बदलती हुई,
पुरुषार्थ की बदलती हुई परिणति के आधार पर है। मगर मेरा कहना ये है, मेरा समझना, कहना नहीं, कि हम सब बड़े लोग अच्छा है, समझना चाहते हैं, समझना भी चाहिए, मगर ये बच्चे लोगों को इतना अच्छा पूछा कि मेरी प्रगति में क्या काम में आए, मेरी लाइफ जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट है। वो तो आगे आगे जब मैं जाऊंगा अपने आप दिखाई देगा। आत्मा के अनंत प्रदेश भी दिखाई देंगे और प्रदेश के गुण भी दिखाई देंगे, और क्या स्थायी और अस्थायी तो मेरे अपने आप दिखाई देगा। मैं आगे कैसे जाऊं? आगे तो उपयोग में रहना है ना, जितना ज्यादा इसको उपयोग में लेंगे, ज्ञान दर्शन के वही उपयोग बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो निश्चय पक्का करना है, निश्चय रख के फिर उसको उपयोग में लेना है। हाँ, वो बात सही है, मगर हम सब जो जर्नी में हैं, देखो हम डॉक्टर लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? कहाँ मुझे कौन से ऑपरेशन में डिफिकल्टी आई मेरे ध्यान में होता है। मेरे फ्रेंड को मैं वही पूछता हूँ जो हो चुका है, इतना सारा सर्जरी जो बता फाइनल, उसका नहीं पूछता हूँ डिफिकल्टी कहाँ आई, नया क्या आया है, म्यूकोरमाइकोसिस क्या हुआ, आप कैसे ट्रीट करते हो, मैंने ऐसे दिक्कत आई। खुद की जर्नी की बात करते हैं हम। क्या करते हैं? खुद की जर्नी। तो हम महात्मा हमारी पुरुषार्थ की यात्रा जर्नी की बात करें हम जितना, कि यहाँ मैं रह पाता हूँ या नहीं रह पाता हूँ, ये प्रकृति का मुझे उसमें तन्मय हो जाता हूँ, वीकनेस में एक हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ, वो रहता है नहीं रहता है, सूक्ष्म जागृति। तो जर्नी में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूछने का तो आनंद है, मगर मेरी खुद की बात करूं, मैं पहले भी की हुई कि ज्ञान मिले 2-3 महीने हुए थे और बहुत अहोभाव, बहुत आनंद, बहुत पूज्य भाव, दादाजी भी बहुत राजी थे, बहुत आशीर्वाद। तो मैं कुछ कुछ छोटा मोटा पूछता रहता था दादाजी को कि जाने कुछ ऐसे जाने समझे। तो एक दिन अगासी में एक महात्मा के घर सत्संग, वो दृश्य मुझे बिल्कुल याद है। मैंने कुछ छोटी चीज पूछी दादाजी से, दादाजी के मुंह से इतना करुणा से, प्रेम से एक वाक्य निकला, शैलेश अंदर से जब पाताल फूटेगा तब सब काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? आप सबके अंदर से जब पाताल फूटेगा तब ये सब काम हो जाएगा, ये तब ये बात सब हो जाएगी। तो दादाजी का फोकस कहाँ था? आप ऐसे पुरुषार्थ में लगो तो अंदर से ही सब कुछ आपका पाताली कुआं जो बोलते हैं ना, वो फूटेगा, मैंने खुलेगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, तो वो कैसे खुला होगा अपने आप? तो बोले ये मेरी पुरुषार्थ यात्रा से, शुद्धिकरण की यात्रा से, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा अंदर से ही सब कुछ उजाला बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बात ना करें, मगर बात करते करते हमारा फोकस वहां रहे कि ये मेरे शेष ज्ञान को कौन बाधक है, ज्ञानावरणीय कहाँ है, मेरी निकाली माल के दर्शनावरणीय कहाँ है, कौन रोक रहा है, किस कौन सी कमजोरियां, कौन सी गलतियां, कौन से दोष अभी भी मेरे मार्ग में बाधक है, जिसको मैं हे दादा भगवान देखूं और आपकी कृपा से उसको शुद्ध करके आगे निकल जाऊं। जय सच्चिदानंद। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी ज्ञान, जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं तो इस समय क्या उपयोग में रहना है? इस समय ज्ञान दर्शन के उपयोग में कैसे रहे? इस समय क्या चीज कर रहे हैं? इस समय देखो, 2 चीज है कि जब सत्संग में बैठते हैं तब ये तो बच्चे लोग हैं, तो मेरी प्रार्थना अभी शॉर्ट हो गई। नहीं तो हम हमेशा एक प्रार्थना करते थे या करते हैं, या मैं करता हूँ कि हे दादा भगवान, जैसा ज्ञान दर्शन और अनुभव का प्रकाश आपके अंदर काम कर रहा है, ऐसी आपकी बात मेरे हृदय में जैसे हो वैसे ही मुझे समझ में आए और वही मार्ग से मैं जाऊँ, ऐसे आप कृपा करिए। क्योंकि सत्संग में पहला ये है, दादाजी भी बुलवाते थे कि नामधारी परम विनय से सत्संग में बैठता है और मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध उपयोग से सत्संग में रहूं और ये नामधारी परम विनय से लघु भाव से रहे, ताकि सत्संग मेरे में यथार्थ रूप से, समझ रूप से और परिणामन रूप से परिणमित हो। जैसा हो ऐसा ही मेरे अंदर परिणामन हो। एक। दूसरा कि सत्संग में हमारा अनुभव ऐसा है कि सत्संग के निमित्त से खुद से जुड़ता है, तो मैं मेरी फाइल 1 को देख रहा हूँ। ये बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मेरी फाइल 1 से कर रहा हूँ। तो खुद की फाइल 1 को देख पाए, उसकी गलतियों को समझ पाए, उसके दोषों को समझ पाए, जहाँ नहीं समझ होती वहाँ खुला हो,
खुद की यात्रा है, सबकी अपनी अपनी। सत्संग खुद की शुद्धात्मा जागृति सहित की प्रज्ञ प्रकाश में दादाजी की हाजिरी की यात्रा है। तो ये दो उपयोग है। एक, हे दादा भगवान, आप मेरे अंदर विराजमान रहिए और जैसा आपके अंदर है ऐसा ही समझ और जागृति और पुरुषार्थ मेरे अंदर भी खुला हो, ऐसी कृपा कीजिए। और दूसरा कि ये कृपा के ये वातावरण में हे दादा भगवान में मन वचन का ऐसे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हो, तो ये मन वाणी काय की कमियां कमजोरियां मुझे यथार्थ रूप से दिखाई दे, निकल जाए। तो ये सत्संग में दो प्रधान उपयोग हैं। ठीक है, ग्रहण करने के लिए अपन जैसे ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करने वाले देखना है अपने आप को, या फिर ये पहले का जो प्रारब्ध के हिसाब से सुनने वाला पहले के हिसाब से देखना है, ये पिछले जो आया है जन्मों का उसका प्रारब्ध के हिसाब से मुझे मिल रहा है या नहीं, ऐसा तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग में मैं बैठता हूँ तो मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। दादाजी आप मेरे साथ रहिए, मेरा शुद्ध उपयोग रख के मैं बैठता हूँ सत्संग में। ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पुराना प्रारब्ध और ये और वो तो व्यवस्थित शक्ति संयोग लाई, वो संयोग है। संयोग में मैं कैसे रहता हूँ उपयोग पूर्वक जागृति से आज्ञा पूर्वक, वो मेरा पुरुषार्थ है। उपयोग पुरुषार्थ है। क्या है? सत्संग अकेला पुराना प्रारब्ध नहीं है भाई। वो संयोग मिले बरोबर है, मगर संयोग भी कब मिलते हैं? पांचवी आज्ञा हम नक्की करते हैं कि हे दादा भगवान मुझे शुद्धात्मा की वही खाते में रकम जमा करनी है। सो ये बात खास समझनी है महात्माओं को कि सत्संग मैंने दृष्टि मिलने के बाद का व्यवहार, और उसमें भी सत्संग का व्यवहार वो निश्चय तो प्रतिपादन करने वाला व्यवहार है, अकेला व्यवहार नहीं है और अकेला पुराना प्रारब्ध नहीं है। उसमें जागृत निश्चय है, जागृत पुरुषार्थ है, उपयोग सहित है। वो क्या है? तो मुझे तो उपयोग में रहना है। ये कुछ सोच में पढ़ने का जरूर नहीं है पुराना प्रारब्ध और सुनने का मिला वो पुराना है। नहीं, सुनने के पीछे उपयोग है, मेरा शुद्ध उपयोग है, मेरी जागृति है। क्या है? ये बोल रहा है उसके पर भी मेरी जागृति। और दादा भगवान ने बताया कि टेप रिकॉर्ड निकल रही है, मगर हम टेप रिकॉर्ड को देखने वाले, निरंतर जागृति पूर्वक देखने वाले हैं। क्या है? यदि सत्संग में शुद्ध उपयोग जागृति के साथ में नहीं बैठता हूं तो सत्संग में मुझे आधा ही लाभ मिलेगा। सत्संग में कम सुना ज्यादा सुना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्संग में मैं शुद्धात्मा में कितना रहा वो इम्पोर्टेंट है। उपयोग अभिनव जय सच्चिदानंद। ओके, शैलेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद। टाइम फॉर एक्सपीरियंस। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच आ रहे दो डॉक्टरों ने सत्संग चलाया आगे, अब आ रहे हैं और एक डॉक्टर कश्यप जी गुड़गांव से अपना अनुभव बताने चले आए हैं। पधारिए डॉक्टर साहब और हमें लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। सारे महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार। श्री मंदिर स्वामी को नमस्कार। सभी शीलवंत आप पुत्रों को नमस्कार और सभी कल्याण मूर्ति महात्माओं को नमस्कार। मैं सबका आभारी हूँ कि ये आप इतना सब ये कर रहे हैं और इतना सब ये हुआ है। और फिर मैं इतना अच्छा बोलने में नहीं बोल पाता हूँ, कोई भूल चूक हो गई पहले से या अभी आगे से तो क्षमा कीजिएगा। तो मैं को ज्ञान 2000 में मिला था मीरू माँ से, फिर बाद में कनु दादाजी से भी लिया। तो ज्ञान के बाद जो है पहला ये अनुभव जो है जो आज का टॉपिक है उसी के बारे में हुआ था कि उसके बाद लगा कि सब अपने आप हो रहा है। तो वो सेपरेशन जो है उस टाइम महसूस हुआ था। तो बाद में वो मैंने शेयर भी किया था उस टाइम
तो बाद में लेकिन वो चला गया। तो क्योंकि इसमें ऐसा था कि जो ये प्रकृति है, फाइल नंबर 1 है, ये जो है असहज प्राप्त हुई, तो इसके दूसरे के साथ एडजस्ट होना इतना सही, इतना आसानी से नहीं होता है। तो उसमें प्रॉब्लम्स होते थे। तो उसमें आप पुत्रों से बात होती थी तो वो सोल्यूशन बताते थे, लेकिन वो सेटिंग नहीं हो पाती थी। तो उसके कारण जो है वो ये कई बार जो है सत्संग में भी समझ में नहीं आता था चीजों का। तो ये सब चीजें जो है मतलब फाइल 1 के साथ ये सब समस्या होती थी। तो उसके कारण जो है अंदर से कई बार अभाव भी जो है वो पैदा होता था महात्माओं के प्रति और शायद आप पुत्र के प्रति भी। तो वो वीकनेस थी, तो ऐसा समझ में आता था, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है वो नहीं होता था, और अंदर से शक्ति का अभाव भी लगता था, और इतना होता था कि उसका प्रतिक्रमण भी जो है वो नहीं होता था, क्योंकि उसके विचार आते थे बस। लेकिन इतना होता था कि दादाजी मुझे ये सब जो है ये फाइल है और इसका संभाव से निकालना है। आप पुत्र जी ने ये बताया था कि आप केवल जो है आपको संभाव से नहीं निकलेगा, लेकिन आप अंदर से आपका ये भावना रहेगी, तो भी वो आपने जो है फाइल का संभाव के लिए किया। तो ये सिचुएशन जो है रही काफी सालों तक। फिर ये दादाजी ने ये सेटिंग किया, ऐसे समझ में आता है कि मेरा अनुभव ये है कि एक प्रयोग 2018 में मेरे को ये ऐसे संजोग हुए कि ये सब चीजें जो ऑनलाइन ज्यादा आने लगी थी, तो ऑनलाइन आने लगी, तो संजोग से मैं ये दादाजी की जो वाणी है उसको सुना, तो मुझे अंदर से शक्ति मिलने लगी। जो तो शक्ति प्राप्त होने के बाद फिर मैं वो शक्ति को दूसरे चीजों में, जो प्रतिक्रमण है, विधि है, जो आपको तो ने बताया, उसका मैं यूज करने लगा, और उससे फिर जो है वो शक्ति का प्रयोग करके वो मैं फिर इसमें धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ने लगा। ऐसे 3 साल से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं रोज जो है दादाजी की वाणी सुनता हूँ। तो उसके बाद फिर जो है ये जो विधि है, प्रतिक्रमण है, जहाँ पर है उसमें थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो इससे मुझे ये बहुत 3 साल से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को ये मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है। धीरे पहले तो मैं ऐसे ही सुनता था जो है दादाजी की वाणी, तो मुझे समझ भी नहीं आता था दादाजी के क्या शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस होते थे और उससे शक्ति मिलती थी, जिससे मैं आगे ये पुरुषार्थ आगे कर पाता हूँ। तो उन्होंने भी, दादाजी ने की भी ऐसे वाणी में लिखा कि ये दादाजी की सरस्वती वाणी है, वो शक्ति देती है, और उसमें ये भी महसूस होता है कि उससे सूझ जो है पैदा होती है, कहीं उलझन आती है तो वो पैदा होती है। तो इसमें काफी जो है इसमें महसूस होता है। तो मैं रोज इसका अभ्यास करता हूँ, और इसमें कुछ ऐसा एक तरह का वाइब्रेशन ही जो है मैं लेता हूँ, एक तरह से इसे कहूँगा। तो इसमें मेरे को काफी फायदा हुआ है कि मेरे को एक और कई फायदे हुए। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले तो मेरे को, जैसे मैंने ये सुना था कि दादाजी का ये पढ़ा था कि दादाजी अगर जैसे मान लो कि आपको कहीं सुख का अभाव लगता है, तो आपको थोड़ा बहुत जो कम बुरा है रिलेटिव में वो उसमें देखो। तो मैंने भी ऐसे थोड़ा ऐसे प्रयोग में करता था पहले, जब मेरे को ऐसे अंदर कुछ सुख की शक्ति की कमी लगती थी, तो मैं उसमें थोड़ी देर के लिए टीवी देखता था। लेकिन उसमें मेरे को टीवी का वो पड़ गया, जो आदत पड़ गई एक तरह से, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद जो है ये प्रयोग के बाद वो सब छूट गया, और ये गलत विचार है वो भी कम होने लगे, और तो इस तरह से ये संजोग होने लगे। फिर उसके बाद फिर और भी जो है दादाजी की सेटिंग जो है ये होने लगी कि ये आप पुत्रों का जो है वो सब सेट उन्होंने भेज दिया दादाजी ने, और महात्माओं को भेज दिया। तो ये इतना जो है कल्याण भाव है। देखिए आप कि महात्मा जो है गुजराती जानते हैं, लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं।
तो उनका इसलिए मैं उनको बहुत जो है नमस्कार करता हूँ कि वो इतना कल्याणकारी सबको लाभ होता है और मेरे के लिए वो बहुत लाभकारी। अच्छा, तो इसके बाद फिर जो है और भी जो है ये होने लगे, सेटिंग होने लगे कि जैसे मतलब मेरे को एक प्रॉब्लम ये थी कि गुजराती जो है समझ में नहीं आती थी। तो पिछले साल में जो है ऐसे संजोग होने लगे कि ऑनलाइन क्लासेस का मुझे किसी फोन आया कि हम ऑनलाइन क्लासेस अडालज में ये करते हैं, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये ज्वाइन होऊंगा। तो मैंने ये थोड़ा ये उसका उनका जो है बेसिक कोर्स जो है सीखा। उसके बाद फिर जो है ये यहाँ पर भी जो है ऑनलाइन ये होता था, तो धीरे धीरे करके अभी जो है मैं ये गुजराती का अभ्यास भी करता हूँ। पहले थोड़ा बेसिक किया था और इसमें ये बहुत अच्छा होने लगा। ये सेटिंग जो है इतना ये अभी ये जो आगना में रहते हैं इसमें इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है कि ये पहले तो क्या था कि आपको सत्संग में जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर वो मिस हो जाता है बिल्कुल। अभी क्या है इसमें कि ऑनलाइन भी है और रिकॉर्डेड भी है। आपको ऑनलाइन में अगर आपको कुछ मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग में जो है आप वो सुन सकते हो और उसमें आपको पूरा एग्जैक्ट जो है ज्ञान आप अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सेटिंग जो है ये ज्ञान में आगे बढ़ने का ये संजोग पूरा ये बन गया है। फिर आप पुत्र जी ने बताया कि जो भी आपको बाहर संजोग दिखते हैं वो आपके अंदर ही असल में है। तो उससे बहुत बड़े हेल्प मेरे को मिली कि उसमें जो है दूसरे को निर्दोष नहीं देखना, उसमें बहुत सेटिंग में फायदा हुआ कि भाई बाहर अगर निर्दोष दिखता है मतलब दोषित दिखता है तो वो आपके अंदर ही दोषित है, ऐसा जो है समझ में आता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो दोषित दिखता है, लेकिन फिर बाद में जो है वो समझ जाता है कि हाँ ये जो है इसमें मतलब ये मेरा ही अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे मेरे को ही इसमें जो है सुधार करने की जरूरत है। तो ये मेरे को समझ में आता है। तो और इसमें दूसरा कि जैसे कोई दोषित दिखता है तो मैं तुरंत जो है उसको प्रतिक्रमण करने का उस टाइम कोशिश करता हूँ। बाद में अगर जो जैसे उन्होंने आपको तो जी ने बताया कि जो नजदीक की फाइल है जिनके साथ आपका ज्यादा डीलिंग होता है उसके लिए आप अलग से भी जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रतिक्रमण जो है थोड़ा टाइम करना चाहिए, वो भी मैं करता हूँ। फिर जो मेरे को फाइल जो है इसमें बार बार जो है मेरे को फाइल, एक तो ये सत्संग में जो फाइल है, तो ये दूसरा फाइल जो ये पद का जो फाइल आया था तो आता था कि मेरे में ऐसे जो है ये ऐसे संजोग बार बार आते थे कि पद जो है मेरे को सुनने में आता था लेकिन उसमें समझ में नहीं आता था। तो उसमें अंदर से जो ऐसे होता था कि ये मेरे को समझ में नहीं आता, मैं समझना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, तो उसमें एक तरह का भाव पैदा होता है। तो अभी जो फिर ऐसे संजोग हुए कि ये पद पूछने का, समझने का, क्वेश्चन पूछने का, तो वो भी जो है इसका सेटिंग होने लगा है। तो उसके वजह से जो है अब जो है उसमें उसके बहुत फायदा हुआ है प्रोग्रेस के लिए। और प्रोग्रेस में ये हुआ है कि मतलब पहले क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो जैसे मैंने बताया कि ये प्रकृति जो असहजिक है, ठीक है। और मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, आप बता सकते हैं अगर मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रकृति ऐसे है कि इसमें पद जो है अधिकतर महात्मा लोग और आप पुत्र इसको पद को गाते हैं, लेकिन मैंने ये सेटिंग ऐसे मेरे को होती नहीं है कि फाइल नंबर 1 को होती नहीं, क्योंकि वो ऐसे प्रकृति आई है तो उसको मीनिंग समझना है। और थोड़ा तो इसमें थोड़ा बीच का रास्ता निकाला कि थोड़ा सामान्य मीनिंग समझ लेने का, और फिर थोड़ा जो है बाद में थोड़ा गाने का भी जो है, और यहाँ दूसरे महात्माओं के साथ जो है मतलब यहाँ भरत भाई गाते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा सा थोड़ा शब्द में कर लेते हैं, तो उससे भी जो है आनंद आता है। जो थोड़ा समझ सामान्य समझ के साथ और थोड़ा गाने का, तो मेरा एक बीच का रास्ता निकाला है, तो उससे अभी थोड़ा मतलब फायदा होने लगा है। और इसमें एक और चीज है, क्योंकि पद में
ये होता है कि जो उसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो रेफरेंस नहीं होने की वजह से वो उसमें थोड़ा समझने के लिए जो है कुछ पूछना ही पड़ता है। तो ऐसे इसलिए पूछने में, और प्रकृति भी ऐसे पूछने वाली है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी आठ पुत्र का, जो है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं ये जो इसमें सामान्य भाव क्या है ये पदों का। तो मैं इसमें एक और चीज करता हूँ कि मैं जब ये पद पढ़ता हूँ उसके पहले प्रार्थना करता हूँ दादाजी को कि मुझे ये जो है, आप पुत्र जी ने बताया था तो उसके मैंने सीखा कि एक सामान्य प्रार्थना करो कि शक्ति मिले कि आपका ये शब्द का मतलब समझ में आए, पद समझ में आए, और शुद्ध उपयोग पूर्वक जो है वो उसको उसको जो है करने का, सुनने का और समझने की शक्ति मिले। तो ये जो है मतलब इस तरह से मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर जो है मतलब एक सामान्य रीडिंग करता हूँ उसको, और उसमें जो नई चीज वर्ड समझ में आते हैं उसको मार्क कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट रीडिंग में उसको डिक्शनरी में वर्ड्स देख लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक दो बार और पढ़ता हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट थोड़े दिन के बाद जो है उसको पूछता हूँ। तो ये पद में जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछने का इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे जो है हमने पाए कि इसमें दूसरे देशों की भाषा भी जो है आती है, मलय भाषा की भी जो है, जैसे पानिया है, चक्षु है, वो गुजराती में नहीं होता, वो दूसरे देशों में होता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप पुत्रों से और महात्माओं से कि अगर आप इतने जो पुराने महात्मा अगर उनको फर्दर रीडिंग जो है, जैसे ये आफवानी में जो है कनेक्शन है, वही मैटर अगर आफवानी में है तो उसका रेफरेंस अगर दीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा जो है उसको, वो ज्ञान को समझने का पद के द्वारा। अच्छा, तो दूसरे थोड़े और मैं एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये मैंने अभी ये प्रतिक्रमण की बात आई थी, तो प्रतिक्रमण में एक तो मैंने समझा कि शब्दों का जो है, शब्दों से बोलना की जो प्रतिक्रमण की विधि है, एक है कि आप अपने भाव बोलिए। तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हुआ कि मैं किस तरह से करूं, तो फिर मैंने थोड़ा इसका प्रयोग किया और मुझे ये मैंने ये निष्कर्ष पे आया कि अभी मेरी प्रकृति के हिसाब से ये जो वर्ड्स के साथ बोलने में उसका ज्यादा जो है प्रभाव आता है, उसमें थोड़ा अंदर से जो है रिलैक्स होता है। जो मैंने दोषित देखा है उसका मैं तुरंत प्रतिक्रमण कर लूं तो उसमें वो उनका दोषित दिखने का फोर्स जो है वो कम हो जाता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं जो है मतलब वो सामने वाली व्यक्ति जिसके प्रति दोष हो रहा है वो उसका शुद्धात्मा देख लेता हूँ तो वो फिर जो है वो उसका फोर्स जो है वो कम हो जाता है। तो ये शुद्ध उपयोग की भी जो है वो भी उसके लिए जो भी अगर चूक हो जाती है उसके लिए भी मैं शक्ति मांगता हूँ कि मेरे इसमें चूक हो गई है। तो मैं हाँ, कुछ टिप्स भी बहुत ज्यादा अच्छे टिप्स बताएं आप पुत्र जी ने कि शुद्ध उपयोग के लिए, कि जैसे आप जो है मतलब ये सेटिंग करो कि ये प्राइमरी करो शुद्ध उपयोग के लिए, कि बाकी चीजें जो है वो साइड में वो सेकेंडरी कर दो। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम प्राइमरी जो है वो दूसरी चीजें करते हैं और सेकेंडरी ये करते हैं। तो आप तो पूज्य जी ने ये टिप बताया तो जो कि बहुत ही जो है वो फायदेमंद रहा, इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ। और तो इसमें और दूसरा ये मतलब एक और प्रयोग जो है मतलब जो एक आप पुत्र जी ने बताया था कि मन पे कैसे जो है वो चलना, तो उसमें दो तीन तरीके बताए थे। तो उसमें भी जो है मेरे को मैंने जो तरीके प्रयोग किए तो उसमें जो बच्चे यूज करते हैं वही मैं भी यूज किया। गेट आउट वाला जो है कि आप बोलते कि ये विचार गलत आया तो उसको गेट आउट कर दो, तो अब या बाद में आओ विचार को बोलो। तो वो जो ज्यादा मेरे लिए जो है वो काम करता है, ऐसे मैंने पाया है। और हाँ, तो दूसरा एक प्रयोग मैं करता हूँ कि जो लाइव सत्संग के द्वारा जो है हमको मीनिंग समझना होता है, उसमें समझना होता है। फिर मैं जो कभी कभी बहुत बार रिकॉर्डेड सत्संग भी सुनता हूँ, उसमें मैं शुद्ध उपयोग रखने का भी जो है प्रयोग किया।
तो उससे भी जो है बहुत आनंद का महसूस होता है ऐसे। और दूसरे जो जैसे आप जी ने बताया खाने के पहले करने का, और उससे ये सबसे जो है मतलब आनंद का प्रयोग अनुभव होता है। और हाँ, अभी दूसरा मैं जो है इसके अलावा मैं कीर्तन भक्ति प्रातः विधि और नवकलम ये बोलता हूँ। अभी चरण विधि कभी कभी रेगुलर मिस हो जाती है, वो थोड़ी मेरी इसमें कमी है, इसे पाया गया है। और हाँ, तो अभी मैं ये मेरा एक्सपीरियंसेस है। मैं यही एक जो है मतलब विनती करना चाहता हूँ आप पुत्र महात्मा से कि थोड़ा सा आप ये पद का एक्सप्लेनेशन और वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनाइज थोड़ा और कर दे, जिससे ये ज्ञान समझने में जो है और हेल्पफुल हो, टॉपिक वाइज और पद टाइटल वाइज के हिसाब से। तो ये मेरी एक विनती है। और मैं ये जो है आभारी हूँ ये भरत भाई का जो पद का मीनिंग समझाते हैं, और अजय भाई हैं वो पद, उनके साथ मैं पद गाता हूँ, वो पद गाते हैं, मैं कभी पद गाता हूँ। तो इस तरह से मेरे को गाना नहीं आता, सिर्फ रीडिंग करता हूँ मैं। तो ये लेकिन उससे जो है मतलब पद समझने में, पद में इंटरेस्ट आने में और ज्ञान इसमें समझने में जो है आप पुत्रों का भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कोई भूल नहीं। शैलेशानंद जी को बोलिए। शैलेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी से दिल्ली में बहुत सालों पहले मुलाकात हुई थी। बहुत पद्धति सर से उनकी जानने की यात्रा सब आप्तवाणी में से लिख के लाते थे, और आज भी वो वही रूप से सिस्टमेटिक उनको करके अनुभव में लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उनकी भावना को, उनके पुरुषार्थ को हमारा वंदन है। क्योंकि आज का संयोग क्या है वो तो अलग बात है, मगर अंदर भावना क्या है, भाव क्या है, निश्चय क्या है, निष्ठा क्या है, उससे बहुत बड़ा काम होता है। और अलग अलग ढंग से वो ज्ञान को समझ करके प्रयोग में ला करके अनुभव करने का स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं। उनकी पद की बात सही है, हमारे भी भाव में है कि एक एक पद लिया जाए और उसकी संक्षिप्त समझ के साथ खास करके नए मुमुक्षुओं के लिए या जो थोड़े शुरुआत की है उनके लिए रखा जाए। देखिए अभी व्यवस्थित में क्या कैसे बनता है। ये सत्संग में थोड़ा तो हो ही रहा है, क्योंकि भरत भाई पद गाते हैं, फिर उसकी समझ भी की भी बात होती है, भरत भाई भी करते हैं, आप तो पुत्र भी करते हैं, मगर फिर भी उसको आगे ले जाने जैसा जरूर है। खास करके जो नए जिज्ञासु मुमुक्षुओं को लाभ करे, इससे पद लेके बात कर सकते हैं। मगर बात सही है कि अलग अलग ढंग से वो पुरुषार्थ के प्रयोग की यात्रा है, और उसमें सबसे बड़ा यदि कोई है तो मेरे लिए तो प्रार्थना है कि भाई हे दादा भगवान, आपका वितराग विज्ञान मुझे जैसा है वैसे ही समझ में आए, ऐसे ही मेरे हृदय में आप विराजमान रहिए और मुझे आप ले जाइए दर्शन। आपका दर्शन वही मेरा दर्शन है, आपका ज्ञान वही मेरा, तो उस ढंग से ये आगे चलता रहेगा। और दूसरी चीज है कि जानना तो प्रगति में हेल्पफुल है ही, मगर उसके साथ साथ दादाजी कहते हैं दिल जो है, जो दिल की निष्ठा बैठी बैठी, तो वो निष्ठा और वहाँ जो एक समर्पणता के साथ आगे जाते हैं, तो शायद बात समझ में आए या न भी आए, कोई आई कोई न भी आई, मगर अंदर से दादा भगवान ऐसा सुंदर काम करेंगे
सबरी को राम का कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, मगर सबरी ने जो राम पाए वो शायद बाकी बड़े बड़े पंडित लोग न भी पाए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि हम दिल देखते हैं, और जो दिल से हमारे साथ अभेद हो गया वो हमें पा गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेशानंद जी। कुछ बातें जो डॉक्टर कश्यप जी ने बताई वो गौर करने लायक है, क्योंकि वे नियमितता से दादा भगवान की सत्संग की वाणी सुनते रहते हैं। ये बड़ा अच्छा है। सीधी उनकी जो वाणी रिकॉर्ड हुई है, जो ऑनलाइन हमें उपलब्ध है, तो उसका उपयोग कर लेते हैं। कई बातें समझ में नहीं आती गुजराती होने पर, फिर भी बताया कि उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से बहुत अच्छा रहता है। फिर गुजराती सीखने का उनका प्रयास बहुत अच्छा है। पद के संबंध में भी अच्छा प्रयास उनका चालू है, और बड़ी बारीकाई से पूछते हैं। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि दादा भगवान ने बताया है कि कबीरनाथ श्री के पद शुक्ल ध्यान की भूमिका से लिखे गए हैं, तो उसमें हमें दादा की भक्ति भी हो जाती है, कीर्तन भी हो जाता है, गुणानुवाद भी हो जाता है, ज्ञान की स्पष्टता भी होती है, और एक बहुत स्थूल भाग में देखें तो एक शारीरिक भी हमें एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो उसका बहुत, और आपका जो ये प्रयोग करते रहते हैं, आप प्रतिक्रमण का प्रयोग किया है वगैरह, शुद्धात्मा देखने का वगैरह, तो गेट आउट कह देने का, ये अच्छा अभ्यास रखा है और अच्छा पकड़ लेते। डॉक्टर है तो एक आप की जागरूकता बड़ी अच्छी है। कीर्तन भक्ति प्रातः विधि, एक बात है कि चरण विधि की नियमितता बहुत मदद रूप होगी, क्योंकि उसके लिए बताया है कि उसे आवश्यक करके बताया है। और जैसे कि दादा ने बताया कि हमें अंतरात्मा दशा में जागृत किए गए हैं, प्रयोगी की पहचान दी है, प्रयोग करते रहेंगे, अनुभव होता जाएगा, और आपको वो अनुभव बड़ा अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, आप पूछते रहिएगा। कई बार समाधानकारी जवाब न मिले तो बार बार पूछ सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ रूल नहीं है। बड़ा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर साहब आप फॉलो करिएगा। जय। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहनम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनासनम, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानं च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे दादा भगवान ने कहा है, ये विज्ञान समझने के लिए आपको गुजराती समझना होगा, पढ़ना होगा, तो आपका ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम, कल रविवार है, सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कविराज श्री के पद, और
कीर्तन भक्ति अरे आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। और एक और अनुभव के लिए पधारिएगा, रेडी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर वासुदेव भाई, जय सच्चिदानंद, शैलेशानंद जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, डॉक्टर वासुदेव, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, महात्मा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।